Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Hello and welcome to the another live lecture of the Home Revise. So students, today we are going to take a quiz for the Science 1 Chapter 10, that is Space Mission. So I hope you all guys are ready and prepared. तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते कि हम लोगों ने स्पेस मिशन में क्या क्या लिखा था. ओके, सो स्पेस मिशन मीन्स obviously it will be related to the missions for the space, right? तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, डिफरेंट हम लोगों ने सैटेलाइट्स देखी थी, कौन से कंट्रीज स्पेस में सैटेलाइट्स ये करती है, रिलीज करती है, ये हम लोगों ने देखा था. ओके, सो हम लोगों ने ये देखा था व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्बिट, लाइक यू कैन सी हियर हाई ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट. ओके, ये सब देखा था. कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे जिसमें हम लोगों ने वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, राइट? वेलोसिटी के बारे में अगर बोला जाए तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी, व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, आई होप यू रिमाइंड इट. या ओके, देन और क्या था, या डिफरेंट मिशंस, मून मिशंस, मार्स मिशंस एंड ऑल, वो देखा था. देन कुछ इंडियन साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. ओके, चलो, आई होप यू रिकॉल दिस. या चलो, तो shall I start? Okay, before I start, tell me whether audible na? Am I audible now? Okay, चलो, सॉफ्टवेयर का आवाज भी बताना अगर नहीं आ रहा है तुम लोगों तो. This is your first question on screen. Chandrayaan-1 discovered the presence of dash on moon. A. Air, B. Water, C. Atmosphere. चलो, I am watching your comment box. Let me check who gives first answer. जिसका आंसर आएगा फर्स्ट, मतलब मुझे जिसका आंसर फर्स्ट दिखेगा उसका नाम मैं यहाँ पे टाइप करके डालूंगी. ओके, चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, जाविया का आंसर फर्स्ट आ चुका है, बी. देन तन्मय सिंह, बी. सुभाषित सिंह, वाटर. ओके, दैट इज बी ओनली. ईशान, कुणाल, विजय, रसीला, सुमित. वाओ, सबका आंसर कॉमन है. वेरी गुड. चलो, सो इस कॉमन आंसर को क्लिक करके देखते हैं. यस, वाटर. ओके, तो फर्स्ट किसका था? जाविया. जाविया. Is for you. Okay, next one. All satellites work on first solar energy, second electricity, third thermal energy. Okay. Yes, thank you झाविया और रसीला. देखो क्लैप कर रहे हैं वो लोग, सब लोग क्लैप करोगे. ओके, जो भी आंसर करेक्ट दे रहे. यस, सुभाष का आंसर आ चुका है फर्स्ट. ही सिंह सोलर एनर्जी. देन तृप्ति, तन्मय, आदिना, ईशान, जाविया, सुमित. ओके, ए सोलर एनर्जी. ओके, तन्मय इज नाउ सेइंग सी थर्मल एनर्जी. ओके, अच्छा, रसीला इज सेइंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके, और शी इज सेइंग सोलर एनर्जी. ओके, अच्छा ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस की भी जरूरत है. ओके, इस क्वेश्चन के लिए. सो लेट्स चेक. मुझे ए की मेजोरिटी ज्यादा दिख रही है, तो ए इज करेक्ट. अभी क्यों रहेगा स्टूडेंट्स, बताओ? मैंने बोला कि कॉमन सेंस की जरूरत है. इलेक्ट्रिसिटी स्पेस में कैसे लेके जाओगे? टेल मी, कैसे जनरेट करोगे? इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? उसके लिए वाटर की जरूरत है. तो स्पेस में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो आपको वाटर की जरूरत तो लगेगी. ओके, तो एनर्जी का कौन सा सोर्स अवेलेबल रहेगा स्पेस में? कौन सा रहेगा? दैट इज सन ओनली ना, सो सोलर एनर्जी. ओके, तो ऐसे थोड़ा सा तुम लोग को लॉजिक लगा के सोचना है. ओके, तो हाँ, किसका था? सुभाष.
अगर मैंने यहाँ पे नाम नहीं टाइप किया ना तो तुम लोग मुझे रिमाइंड कर देना. ओके. So Subha, this is for you. Okay. So let's check third. If the height of a satellite's orbit from the Earth's surface is decreased, its critical velocity, this sign is for nu, it indicates velocity. It will decrease, remain same or increase. थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग. देखो मुझे क्विज में भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तुम लोग को. चलो लेट्स चेक हु गिव्स फर्स्ट आंसर. Adina is saying A. Sumit is saying C. Increases. Okay. Sabi is also saying increases. Trupti, Ishan, Rasila, Kunal, Paras, Tanmay. Okay. C की majority लिख ली मुझे यहाँ पे. Vibhuti is saying increases. Okay. अच्छा. Tanmay is saying decreases. Harsh is saying C. Okay. C की majority है ना? Let's check C है कि नहीं. Yes, it's correct. अभी ये क्यों हो रहा है ये भी मैं तुम लोग को बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि किसका आंसर करेक्ट था. फर्स्ट किसने दिया था? सुमित ने करेक्ट आंसर दिया था. सो वेरी गुड सुमित, दिस इज फॉर यू. ओके, ऐसे ही आंसर देते रहना सब लोग. तो क्यों हो रहा है ये मैं तुम लोग को बताती हूँ. इफ द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज डिक्रीज. डिक्रीज मतलब क्या कि वो अर्थ के सरफेस से और पास आ जाएगा. ओके, और जैसे ही वो पास आता है तो उस पे कौन सा फोर्स वर्क करेगा? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब वो जितना अर्थ के नजदीक आएगा उसका उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्ट होगा, है ना. तो उसको अगर उसमें सराउंड करना है ऑर्बिट में तो उसको और क्रिटिकल वेलोसिटी लगेगी, राइट. इसलिए वो इंक्रीज हो जाएगी अगर वो पास आ जाएगा. अंडरस्टूड? यस. सी सुभाष और Zavi are clapping for you, Sumit. Thank you. So fourth question. The escape velocity from Earth is more than that of a moon because Moon is a satellite of Earth. Moon has phases. Gravitational force of Earth is more than gravitational force of Moon. Okay. ऑप्शन इतनी इजी है ना कि तुम लोग फटाक से कैच करोगे कौन सा सही जवाब है. अच्छा, ईशान इज ऑल्सो क्लैपिंग. बिकॉज क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट. सो यस, if height decreases, critical velocity increases. Yes, very correct. हाँ, इसका आंसर आया तन्मय से. तन्मय is saying B. ईशान is saying B. तन्मय has changed the answer now. तन्मय is now saying C. तुम लोग क्या सब आंसर मुझे ऑप्शन में बता के रखते हो क्या? मतलब जो भी बराबर है ले लो मैम. हाँ ठीक है. विभूति is saying C. सुमित 3. ओके. आरस, आसावरी, तृप्ति, जाबिया, शैलेश, सबके आंसर C है. ओके, कॉपी तो नहीं कर रहे हो तुम लोग? लेट्स चेक. सी. यस, वेरी करेक्ट. क्या है एस्केप वेलोसिटी? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? उसके नाम में ही उसका मीनिंग है एस्केप वेलोसिटी. चलो, इसका आंसर किसने दिया था फर्स्ट? कौन है? तन्मय है. तन्मय ने पहले गलत आंसर बताया था, फिर जाके उन्होंने करेक्ट किया. अच्छा, स्पेलिंग थोड़ा कैपिटल स्मॉल हो गया है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना तन्मय. दिस इज फॉर यू. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट वन. अच्छा, एक बात मुझे तुम लोगों को बतानी है कि नेक्स्ट लेक्चर तुम लोग को 10th का कौन सा चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, ये तुम लोग आज मुझे बताओगे. कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो अभी जो चैट बॉक्स है ना यहाँ पे उधर बता देना. ओके,
So fifth question is, light take dash to reach to earth from moon. Okay. लाइट को कहाँ से कहाँ पर जाने के लिए, मून से अर्थ पे आने के लिए कितना टाइम लगता है वो बताओ. Okay. Paras is explaining here velocity needed for a satellite to escape the Earth's atmosphere. Yes, very good. So Paras, this is for you. Very correct answer. चलो, इसका कौन बता रहा है? तन्मय सिंह बी. ओके. ईशान बी. तृप्ति बी. ओके. Sumit is now saying 3. Okay, but majority is B. Nikita, Shailesh, Vibhuti, Paras. Okay, everyone is saying B. So let's check. Yes, very correct. So इसका आंसर अगेन दिया था तन्मय ने. So अगेन दिस इज फॉर यू. इसको सेव करके रखना, इस बार तुम लोग को भेज रही हूँ मैं. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. डैश आर यूज टू प्लेस द सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट. ये भी बहुत इजी है. फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सेकेंड एयरक्राफ्ट, देन मंगलयान. बहुत इजी आंसर से, सॉरी ऑप्शन से देख के पता चल जाएगा. सुभाषित सिंह बी. ये कब का आंसर है? पहले वाला रहेगा शायद. चलो, जो भी ये क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, हिट द लाइक बटन गाइस. चलो जल्दी जल्दी. आज का टारगेट क्या है लाइक्स का? ओके, एवरीवन इज सेइंग नाउ ए. सो फर्स्ट आंसर अगेन तन्मय. तन्मय का आंसर फर्स्ट आ रहा है, मतलब तन्मय का नेट कनेक्शन सही रहेगा, बाकी कुछ नहीं. स्टूडेंट्स सब लोग फटाफट आंसर दे रहे रहेंगे, लेकिन जिसका नेट कनेक्शन फास्ट रहता है ना, तो उसका ही मुझे फर्स्ट यहाँ पे नाम लिखता है. ओके. जाबिया, निकिता, कशिश सिंह, सुभाष, ईशान. ओके, एवरीवन इज सेइंग ए. कोई अलग आंसर मुझे नहीं दिख रहा है, तो लेट्स चेक. सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वेरी करेक्ट. बहुत इजी था ना ये, तो ये सबके लिए. ओके, तन्मय को बहुत सारे स्वर्क्स मिल गए, अभी ये सबके लिए, तो खुद के लिए क्लैप करना अभी. तो सेवेंथ क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ. लो अर्थ ऑर्बिट्स आर एट दी हाइट. तो मैंने अभी रिवाइज करते हुए बोला था कि 3 टाइप के रहते हैं, हाई, मीडियम एंड लो. तो लो के लिए कितना हाइट है, तो उसको हम लोग लो अर्थ कंसिडर करेंगे. तो टेल मी. ओके, मोनू इज सेइंग ए, श्रीधर ए, तन्मय सिंह सी नाउ, निकिता बी, जाबिया सी. ओके 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 ओके, बी सी सी. ठीक है, आदित्य सिंह सी, मोनू इज नाउ सेइंग बी. ओके, बी और सी की मेजॉरिटी है. हाँ, ये वाला भी इजी है, इसमें भी तुम लोग कॉमन सेंस लगा सकते हो. इसका आंसर लेट मी टेल यू, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गेस कर रही हूँ. लेट मी चेक कि बराबर है या नहीं. मेजरली सी बोल रहे हैं ना सब लोग. चलो लेट्स चेक. यस, सी इज करेक्ट. अच्छा, अगेन तन्मय. सो ले लो भाई तन्मय, बहुत फास्ट है आपका नेट कनेक्शन. चलो, सो नेक्स्ट 8th question is on your screen. Satellite is given a specific velocity to put it in its proper orbit. This velocity is called, जिसका जिक्र मैंने किया था, इसका वेलोसिटी के बारे में तो तुम लोग को पता ही है, राइट? अभी मैं दूसरा नाम ले ली तो मैं आंसर ही बता देती, लेकिन तुम लोग सोचो ये कौन है रे? अब फाइंड द ऑड मैन आउट. जेठा बबीता. अरे बाप रे, क्या नाम है? ओके, पारस का आंसर आया है यहाँ पे फर्स्ट. पारस इज सेइंग सी. ओके, उसके बाद श्रीधर ने पारस का कॉपी किया है शायद, वो भी बोल रहे सी. देन पारस बोल रहे यस. ओके, देन निकिता इज सेइंग बी. ओके, नो, निकिता इज सेइंग ए,
Tanmay is also saying A. Zabia is saying B. Kushi A. ईशान A. अरे यहाँ पे बहुत सारे ए आ रहे हैं, उसके बीच में खाली नेहा का मुझे नेहा मंत्री का बी दिख रहा है. ओके, लेट्स चेक. बहुत सारे लोगों ने ए बोला है तो मुझे शायद ए को ही क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं आंसर गेस कर लूं. सैटेलाइट इज गिवन अ स्पेसिफिक वेलोसिटी टू पुट इट इन इट्स प्रॉपर ऑर्बिट. दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड. ए वाला गलत जाने वाला है, पक्का गलत है. तो स्टूडेंट देखो, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी. अभी अभी किसी ने तो बताया था ना, ये वाला किसका था करेक्ट. अभी अभी किसी ने बताया था ना ऊपर एस्केप वेलोसिटी क्या होता है. व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी. एस्केप मतलब क्या. एस्केप मतलब भाग जाना है ना. हम लोग कभी कभी ऐसे क्लासरूम से एस्केप करते हैं, पता है. तो क्या है भाग जाना, मतलब उसको अर्थ से बाहर निकालने के लिए, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर से उसको बाहर जाने के लिए कितनी वेलोसिटी लगेगी उसको बोलेंगे हम लोग एस्केप वेलोसिटी. लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है. या इट इज बी. यस, तो यहाँ पे क्या पूछा है. सैटेलाइट इज गिवन अ स्पेसिफिक वेलोसिटी टू पुट इट इन अ प्रॉपर ऑर्बिट. प्रॉपर ऑर्बिट मतलब क्या. जैसे तुम लोग को पता है कि मून अर्थ के सराउंड रिवॉल्व करता है, राइट. तो उसका क्या है, एक ऑर्बिट है, मतलब उसका एक पाथ है कि उसी पाथ पे वो रिवॉल्व करेगा. सेम वे सैटेलाइट का भी ऐसे ही होता है. सैटेलाइट का भी एक ऑर्बिट रहता है, उसी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं. तो उसको उसी ऑर्बिट में रखने के लिए कितनी वेलोसिटी लगेगी, तो वो उधर रहेगा. तो उस वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे, ये सभी सबके आंसर आ रहे हैं बी करके, उसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी का जो भी वैल्यू है उससे अगर कम हो गया वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट. चलो तुम लोग मुझे बताओ कि क्या होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. अगर अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से वेलोसिटी कम हो जाती है तो उस सैटेलाइट का क्या हो जाएगा, कौन बताएगा. चलो, ये वाला आंसर ना मुझे झाबिया का फर्स्ट आया था, तो दिस इज फॉर यू. वैसे मरियम आजकल लेक्चर में आती ही नहीं ना, बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है शायद. अच्छा, योर नेम इज अंकुर. तो जेठा बबीता क्यों लिखा है. हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत देखते हो क्या. चलो, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है. व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन दिस. हाँ, yes, it will not be placed at proper orbit, it will come down. Very good. Yes, very good. चलो, जिन्होंने भी आंसर दिया है इसका, so this is for you guys. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. आ गया. मिनिमम वेलोसिटी अबव विच द ऑर्बिट कैन ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ इज कॉल्ड. ओके, चलो बताओ. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इज इट क्रिटिकल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी. वापस आ गया. चलो सोचो. अच्छा, निकिता का आंसर आ गया है. निकिता इज सेइंग सी. ईशान इज सेइंग सी. तन्मय इज सेइंग सी. ओके, एवरीवन इज सेइंग सी. अच्छा निकिता अभी, अच्छा निकिता ने पहले सी बोला, उसके बाद बी बोला और अभी ए बोल रही है, तो मैं आपको स्वैग नहीं दूंगी. ओके, नो स्वैग एट ऑल. ओके, मोनू इज सेइंग एस्केप वेलोसिटी. ओके, मैंने भी आंसर एज्यूम कर लिया है. लेट्स चेक मेरा भी आंसर करेक्ट है कि नहीं. तो ओके, चलो सी आ रहा है बहुत सारे लोगों का. लेट्स चेक. यस, इट इज अ एस्केप वेलोसिटी. जो अभी अभी मैंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था. उसको क्या करना है, सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालना है, तो उसको क्या लगेगा, एस्केप वेलोसिटी. ओके, तो ये था झाबिया
एंड चलो निकिता को भी दे देती हूँ, भले उन्होंने सब आंसर बता दिया हो मुझे, सब ऑप्शंस। सो दिस इज फॉर बोथ ऑफ यू। ओके, चलो 10th वन। अरे तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं कि नेक्स्ट लेक्चर तुम लोगों को कौन सा चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। सो 10th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। इफ अ स्पेसक्राफ्ट इज टू एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स to travel to outer space, its velocity must be 100 km per second or 11.2 km per second or 10.5 km per second. Okay, चलो। एंड समवन टेल मी, नहीं तन्मय मुझे खाली अभी एबीसी नहीं चाहिए, अभी जो तुम लोग आंसर दोगे ना वो मुझे विद एक्सप्लेनेशन चाहिए कि वाई बी, वाई सी, वाई ए, विद एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे, नहीं तो किसी को भी स्वैग नहीं मिलेगा। चलो वेल, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं कि मैंने आज चश्मा लगाया, तो कैसे लग रहा है मुझे ये चश्मा? किसी ने बताया नहीं मुझे। नो कॉम्प्लीमेंट्स एट ऑल। ओके, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। explanation. I want explanation for the science one. कुछ भी बोल रहे हो यार, एक्सप्लेनेशन दो ना। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर ऑफ साइंस 1 चैप्टर 5 हीट। अच्छा लाभिया, ये हो चुका है हीट। अच्छा चैप्टर 5, ओके ओके, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 5 पे हीट पे। ओके, हम लोगों ने सेकेंड सेम के लिए थे, फर्स्ट सेम के नहीं लिए थे, ठीक है हम लोग ले लेंगे। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। या थैंक यू जेठा बबीता, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। थैंक यू पूछने के बाद बता रहे हो तुम लोग। अभी चलो इतना बोल ही दिया तो फटाफट लाइक बटन को हिट करो, सब्सक्राइब बटन को हिट करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि नेक्स्ट टाइम हम लोग ऑनलाइन आए तो तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेक्चर रहेगा 5 बजे तक, डिपेंड्स, क्विज जब भी खत्म हो जाता है तभी हम लोग लेक्चर एंड कर देंगे। ओके, यस योर नेम इज अंकुर, आई नो, बट दिस नेम इज बेटर, जेठा बबीता। ओके, चलो वेरी गुड। 11.2 ही आंसर है, करेक्ट जवाब है, और मैंने अभी देखा नहीं किसने आंसर करेक्ट दिया, सो दिस इज फॉर यू ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स। और अभी तुम लोग जो आंसर दोगे ना, अगर फॉल्स आंसर देते हो तुम लोग तो मुझे तुम लोग करेक्ट आंसर भी बताओगे कि अगर वो फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो। PSLV is developed by India. अच्छा, 1 बजे से तुम लोग लाइक बटन को हिट कर रहे हो, लेकिन मैंने 1 बजे शेड्यूल ही नहीं किया था। मैंने तो अभी 3 बजे शेड्यूल किया है। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी। यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। क्यों होता है ऐसा? अगर इनिशियल वेलोसिटी से कम रहेगी कोई वेलोसिटी तो उसको बेसिकली हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो एस्केप हो ही नहीं सकता, राइट? ट्रू। मोनू का फर्स्ट आंसर नहीं, मोनू का नहीं आया है, तन्मय का आया है फर्स्ट फॉल्स। लेकिन तन्मय आपको ये भी बताना पड़ेगा कि फॉल्स है तो ट्रू क्या है, ठीक है? नहीं तो मैं नहीं दूंगी स्ट्राइक। उसके बाद मोनू का आया है ट्रू, देन अंकुर इज सेइंग फॉल्स। ट्रू फॉल्स ही चल रहा है यहाँ पे। ट्रू बहुत ज्यादा है। अच्छा ओके, 3:30 PM को हिट किया था। ओके, यस ट्रू। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है? यू नो सालवे सर? नो निकिता, नहीं पता मुझे।
हाँ, यस। मोनू मोनू का फर्स्ट आंसर आया है। वैसे मोनू आप लड़का हो या लड़की हो? यस, दिस इज फॉर मोनू। चलो क्लैप करो सब लोग उसके लिए। पीएसएलवी का फुल फॉर्म बताना मुझे कोई, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन डिस्प्ले करती हूँ। हाय विशाखा, 8th स्टैंडर्ड का लेक्चर परसों रहेगा। एंड हाँ, कल कोई लेक्चर नहीं रहेगा क्योंकि कल क्या है? गुड़ी पाड़वा। ओके, तो हम लोग ना बचपन में बोलते थे ऐसे कि गुड़ी पाड़वा बोल, गुड़ी पाड़वा, और उसके बाद हम लोग बोलते थे कि नीट बोल गाड़वा। ऐसे मराठी में हम लोग थोड़ा सा फन करते थे। तो सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं इन ऍडव्हान्स. ओके, नवीन वर्षाच्या खूप 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 साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला. ओके, तो आता आपण डायरेक्ट पुढच्या वर्षी भेटणार आहोत. नए साल में मिलेंगे अभी. ओके, टुमारो देयर विल बी नो एनी लेक्चर. Polar satellite launch vehicle. Yes, very good. Very good. चलो, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज लो ऑर्बिट सैटेलाइट. ओके स्टूडेंट, जिन्होंने भी ऊपर आंसर दिया है ना, तो मैंने देखा नहीं है कि कौन से क्वेश्चन के लिए तुम लोगों ने आंसर किया है, तो प्लीज प्लीज वापस से एक बार जवाब दे देना इसका. फिर से एक बार, वन मोर टाइम. ओके, फॉल्स, 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 ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स. ओके, फॉल्स बहुत सारा दिख रहा है. यहाँ पे मैंने ऑप्शन ही क्लिक नहीं किया ना. ट्रू और फॉल्स से आंसर रहेगा बाय डिफॉल्ट. Geostationary satellite is placed at the equator. Yeah, placed at the equator of the Earth. Geostationary satellite is placed at the equator. Okay. तुम्हाला पण गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा. थँक यू. False, because geostationary satellite is placed in a high Earth orbit. आदिना, आदिना आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है क्या वो राइट है? एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना. चलो, या फॉल्स बिकॉज, हाँ सेटल. ओके जी, सेटल नॉर्मल. फॉल्स बहुत सारा दिख रहा है. यस, वेरी गुड, वेरी करेक्ट आंसर. स्टूडेंट, हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे. ओके, तब तक तुम लोग एडवर्टाइज देखना. संजू, खेलना बंद करो, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो. बस 5 मिनट और मम्मा. ऐसा क्या करूं जिससे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए? अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं. होम रिवाइज, जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े. बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ. होम रिवाइज, अब पढ़ाई हुई आसान. ये आजकल के बच्चे भी ना, क्यों, क्या हुआ? पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं. जब देखो तब लैपटॉप लेकर गेम खेलते रहता है. बिल्कुल तुम्हारे इस आरव की तरह, कब से बस गेम ही खेले जा रहा है. वो गेम नहीं खेल रहा है, वो तो पढ़ाई कर रहा है. क्या? होम रिवाइज का ई लर्निंग स्टडी प्रोग्राम है. अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं. होम रिवाइज, जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग. ये है संजू की माँ और ये है राजू की माँ. संजू, बहुत हो गया खेलना, अब थोड़ी पढ़ाई भी करो. राजू, बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ. पता नहीं ये छाया राजू को कैसे पढ़ाती है कि वो पढ़ाई से हटने का नाम ही नहीं लेता. अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग होम रिवाइज के साथ. ओके, ओके, तो सब लोग हो ना यहाँ पे? कहीं भाग तो नहीं गए तुम लोग? चलो, एक्चुअली मैंने ये कर दी, एडवर्टाइज डाल दी, क्योंकि बीच में ही ना हमारे जो चाय वाले अंकल थे ना वो आ गए और ना वो जोर जोर से बोल रहे थे, तो आपको आवाज ना जाए इसलिए मैंने उस पर एडवर्टाइज डाल दी थी. ओके, सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. ओके,
क्या चल रहा है यहाँ पे? 2 मिनट के लिए मैं बाजू में गई तो तुम लोग का चालू हो गया ना? अबाउट द इक्वेटर। एक्चुअली ना मुझे याद है कि मैंने ना इसके लिए ये जो है ना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड ऑल, तो उसके लिए ना मैंने मतलब इसको कैसे ध्यान में रखा जाए इसलिए मैंने ना एक ट्रिक प्रिपेयर किया था। तो शायद से हम लोग उसको ना अभी एनिमेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो वो ट्रिक तुम लोग को मिल जाएगा होम रिवाइज के चैनल पे। ओके, हेलो, गुड इवनिंग। अरे इट्स ओके, इट्स ओके। चलो ये वाला हो गया। ओ, मरियम इज हियर। हेलो, वेयर वाज यू? सब लोग मिस कर रहे थे, आपको पता है। चलो थर्ड क्वेश्चन। टू ट्रेवल इनटू द आउटर स्पेस, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्पेसक्राफ्ट मस्ट बी मोर देन एस्केप वेलोसिटी। इजी है। एक्चुअली 9th का लेक्चर ना कल था, उद्या, बट कल गुड़ी पाड़वा है इसलिए देयर विल बी नो लेक्चर। सो हम लोग ट्राई करेंगे कि वो वेडनेसडे को शेड्यूल करें। ओके, या तन्मय इज सेइंग ट्रू, रोशन ट्रू, अंकुर इज सेइंग ट्रू, जाबिया ट्रू, निकिता, मोनू, आदिना, अच्छा मोनू इज सेइंग फॉल्स नाउ। मरियम, आज मराठी का एग्जाम था, बहुत अच्छा गया, वाह वेरी गुड। तो कुछ हम लोगों को भी मराठी बोल के दिखाओ मरियम, थोड़ा सा। अभी मरियम मराठी में बात करेगी। हैशटैग कैंसिल बोर्ड 2021। अरे चुप बैठो जरा। हाँ ओके, तो इसका आंसर क्या बोला सब लोगों ने? ट्रू बोला था। यस, एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसको या फिर तुम लोग समझ चुके हो? ये हम लोग कब से जो बोल रहे हैं ना वही है ये, बस इन्होंने क्या किया है, सेंटेंस को ट्विस्ट करके डाला है यहाँ पे। ओके, फोर्थ वन, इट इज पॉसिबल टू एक्सप्लोर द फॉसिल रिजर्व्स यूजिंग सैटेलाइट मिशन। ओके, ये वाला आंसर फर्स्ट वाला तन्मय ने दिया था, उसके लिए मैंने स्वैगली भेजा। तुम लोग ना मुझे याद नहीं दिलाते। सो दिस इज फॉर यू। और स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला था कि हम लोग जल्दी सीबीएसई के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, तो तुम लोगों के कोई फ्रेंड्स नहीं, अगर तुम लोग स्टेट बोर्ड से हो फिर भी तुम लोग सीबीएसई को मतलब सीबीएसई के लेक्चर देख सकते हो, बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट फ्री। ओके, एंड बहुत कुछ सिमिलर ही रहता है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। ओके, सो यू गाइस कैन अटेंड। तो इसका आंसर किसने दिया था फर्स्ट? अगेन तन्मय। क्या खा के आया है तन्मय आज? सेंट पॉल, अंकुर के, अंकुर आप नाम चेंज कर दो यार, जेठा ही आ रहे हैं मुंह में बात बात। ट्रू, देन रोशन इज सेइंग फॉल्स, निकिता इज सेइंग ट्रू, ओके, जाबिया फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स आता है तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन सा क्लिक करूँ। आदिना इज सेइंग फॉल्स, मोनू फॉल्स, निर्मला ट्रू। माझा भाई एसबीएसई मध्ये आहे माझा भाऊ सीबीएसई मध्ये आहे असं बोलायचं। मिसिंग फॉल्स, ओके, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अच्छा, ये ट्रू फॉल्स ना बहुत सारा मतलब मज हो गया सब अभी। चेक फॉल्स गलत है तो ट्रू है। क्या था? इट इज पॉसिबल टू एक्सप्लोर द फॉसिल रिजर्व यूजिंग सैटेलाइट मिशन। ये सैटेलाइट के हेल्प से हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं कि कहाँ पे फॉसिल्स अवेलेबल है, मतलब कौन सी रीजन में पेट्रोल है, कौन सी रीजन में वाटर है, ये सब हम लोग सैटेलाइट की वजह से डिस्कवर कर सकते हैं। और एक बात बताती हूँ तुम लोग को कि सपोज करो कि एक ऐसे ना घना जंगल है, ओके, फॉरेस्ट है, तो उसके अंदर ना कहीं पे वाटर है, ओके,
तो फॉरेस्ट में अगर ह्यूमन मतलब किसी ह्यूमन को जाना है तो वो बहुत रिस्की रहेगा, राइट? हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि वहां पे बहुत सारे मतलब ऐसे जंगली जानवर वगैरह रहेंगे। ओके, अगर हम लोग वहां पे जाते वो लोग हम लोग को खा जाएंगे। बट अगर हम लोग उसी रीजन का फोटो सैटेलाइट के हेल्प से ले तो पॉसिबल है कि नहीं? ओह, थैंक यू मरियम। चलो, तो इसका आंसर ट्रू किसने दिया था फर्स्ट? मैंने नहीं देखा, तो तुम लोग के लिए ये, क्योंकि हम लोग को अभी शॉर्ट आंसर वाले भी लेने हैं क्वेश्चंस। फटाफट बताना अभी। ह्यूबल टेलीस्कोप इज इन हाई अर्थ ऑर्बिट। यस, तुम लोगों ने मुझे ना टेलीस्कोप के बारे में नहीं बोला, हम लोगों ने रिवाइज किया तो टेलीस्कोप के बारे में कुछ देखा ही नहीं। एनीवेज, चलो टेल मी। ओके, रोशन का आंसर आ चुका है फर्स्ट। रोशन इज सेइंग फॉल्स। बाकी लोग किधर गए? फॉल्स। अच्छा, मी पण चश्मिश आहे, बट मी चश्मिश नहीं है। हाँ, मैं चश्मिश नहीं हूँ, मुझे नंबर का चश्मा नहीं है, मेरे ये ऐसे ही है। मुझे कभी देखा है क्या तुम लोगों ने चश्मा लगाते हुए? कभी नहीं, ये 0 नंबर का चश्मा है। एक्चुअली ये ना हम लोग मतलब जब लैपटॉप या फिर मतलब किसी भी स्क्रीन पे हम लोग वर्क करते हैं ना, तो तुम लोग को ना ये एंटी ग्लेयर का ग्लासेस ना लगाना ही चाहिए। ओके, अगर तुम लोग नहीं लगाते हो तो वो जो हार्मफुल रेज रहते हैं ना, जो भी लैपटॉप, टीवी या फिर मोबाइल से आते हैं, तो तुम लोग के आईज को वो अफेक्ट कर जाते हैं। तो उसकी वजह से बचपन में आजकल बहुत सारे लोगों को नंबर है, लेकिन मुझे नहीं है, क्योंकि मैं मेरे आईज का बहुत केयर करती हूँ। तुम लोगों को भी करना चाहिए। ओके, चलो, ट्रू आंसर आ चुका है। नो, इट्स फॉल्स। चलो, इसका करेक्ट आंसर तुम लोग बता देना मुझे। नेक्स्ट वन किसके लिए था ये फाइंड आउट कर देना। ये इनसैट एंड जीसैट आर मिलिट्री सैटेलाइट्स। टेल मी फटाफट, ट्रू और फॉल्स? हाँ, वेरी गुड आदिना। आदिना इज सेइंग ह्यूबल टेलीस्कोप इज इन लो अर्थ ऑर्बिट। यस, वेरी गुड। चलो, जो भी एक क्विज देख रहे हैं सब लोग लाइक बटन को हिट करो, सब्सक्राइब बटन को हिट करो। यस, तन्मय का आंसर आ चुका है ट्रू। ओके, मरियम, यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, राइट? तो आप लोगों के एग्जाम्स तो कैंसिल हो चुके हैं ना? ओके, तृप्ति का अलग आंसर है थोड़ा फॉल्स। पारस का भी फॉल्स है। आदिना इज आल्सो सेइंग फॉल्स नाउ। हाँ, ओके, चलो, मुझे भी लग रहा है कि फॉल्स है। यस, वेरी गुड। Next question is on your screen. This is for you guys. Polar orbit satellite complete one revolution in 24 hours. चलो, पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट है, कितना टाइम लगता है? अच्छा, स्कूल्स आर टेकिंग एग्जाम्स। ओ, कैंसिल हुए हैं मैम, लेकिन मेरी स्कूल वाले के ले रहे हैं, है ना? हाँ, लेकिन 8 तक सब लोग पास हो जाएंगे। ओके, अगर तुम लोग के एग्जाम हो भी रहे ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग पढ़ाई नहीं करना। ओके, नहीं तो बोलोगे मैम ने बोला है कि पास हो जाओगे तो हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है? फीस लिए है ना, इसलिए ले रहे हैं। हाँ, ओके, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फीस लेके भी अगर एग्जाम नहीं लेते ना तो प्रॉब्लम होता था, है ना? ओके, सो सब लोग बोल रहे ट्रू। लेट्स चेक। यस, वेरी करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर फटाफट दे देना। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सुजाता। सुजाता क्षीरसागर, व्हाट इज योर रियल नेम? The first person to go into the space was Neil Armstrong. Yes, सबने सुना ही रहेगा इनका नाम, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मरियम, तुम्हारा ना हर उसका प्रॉब्लम रहता है, बैटरी लो बैटरी लो। बैटरी तुम्हारी लो है या मोबाइल की? अच्छा, तन्मय ने ट्रू बोला था, अभी डिलीट कर दिया। निकिता इज सेइंग फॉल्स, जाबिया इज सेइंग फॉल्स, सुजाता इज सेइंग ट्रू, प्रमोद इज सेइंग ट्रू,
एक्चुअली मैंने जब ये क्वेश्चन देखा ना तो एक पल के लिए मुझे भी ऐसे लगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग है तो करेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार नाम सुना है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ही सुना है ना। कोई मुझे बताएगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ पे गए थे फर्स्ट टाइम? या नाउ पीपल आर सेइंग फॉल्स। निर्मला, आदिना, पारस, युक्ता, तृप्ति आर सेइंग फॉल्स। थैंक यू निकिता। चलो फॉल्स बोल रहे हैं, लेट्स चेक। यस, तो कोई मुझे बताएगा कि कौन था वो फर्स्ट जो स्पेस में गया था? या आंसर आ चुका है। देखो जाबिया ने आंसर किया है, यूरी गागारिन वाज द फर्स्ट। तो यूरी गागारिन कौन से कंट्री के थे स्टूडेंट्स? कोई मुझे बताएगा? यस आदिना, इट्स यूरी गागारिन। हाँ, और मून पे गए थे, ये भी आंसर आ चुका है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट टाइम कहाँ पे गए थे? मून पे गए थे। लेकिन स्पेस में जो फर्स्ट इंसान गया था उसका नाम था यूरी गागारिन। तो वो कौन से कंट्री के थे मुझे बता देना। एंड दिस इज फॉर यू। हाँ, यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब कौन सा कंट्री है ये? हाँ, बट कौन सा कंट्री है ये? यूएसएसआर। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। द फ्यूल फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल वेट ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एसएलवी का फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलो, अरे नहीं, इंडिया नहीं है युक्ता, रशिया है। वेरी गुड, सूर्यका ने आंसर दिया है, इट्स रशिया। तो जो भी मतलब स्पेस मिशन में जो आगे है ना उन कंट्री में इंडिया भी है, चाइना है, रशिया है एंड अमेरिका है। ओके, ये चार कंट्री जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में वो थोड़े आगे है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ओके, तृप्ति सिंह ट्रू, आदिना सिंह ट्रू, रशिया, यूरी गागारिन बीच में गए हैं, ट्रू। ओके, बहुत सारे लोग ट्रू बोल रहे हैं, निर्मला एंड प्रमोद। ओके, ट्रू, यस, वेरी करेक्ट। इट मीन्स व्हाट? मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल वेट। फ्यूल मतलब क्या? उसको ऊपर जाने के लिए अब इतना दूर तक जाना है तो फ्यूल की जरूरत रहेगी, राइट? अगर सपोज करें कि हम लोग को जाना है मुंबई टू गोवा और हम लोग कार से ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि कार का टैंक पहले क्या कर लेते हैं? फुल कर लेते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि बीच में हम लोग का फ्यूल खत्म ना हो, इसलिए। तो इसमें भी वैसे ही रहता है। अभी ये जो डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है सैटेलाइट को, वो बहुत लंबा है ना? तो उठने के लिए उसको क्या चाहिए? उतने ज्यादा फ्यूल की भी जरूरत रहती है ना? अगर फ्यूल कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? सैटेलाइट बीच में ही रुक जाएगी, है ना? तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत सारा फ्यूल रहता है और वो फ्यूल की वजह से बहुत सारा वेट जो रहता है ना मोस्टली वो फ्यूल का ही रहता है सैटेलाइट में। ओके, ओ सबसे पहले मार्स पर इंडिया वाले गए थे या? तो ये बात बहुत प्राउड, मतलब बहुत प्राउड वाली फीलिंग आती है ना कि हम लोग इंडिया में से गए थे हम लोग मार्स पे। कौन गया था? हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गो इन स्पेस? किसको पता है उसका नाम? फर्स्ट इंडियन कौन सा था जो स्पेस में गया था? जैसे कि यूरी गागारिन पूरे वर्ल्ड में वो गया था, तो इंडिया में से फर्स्ट कौन था? एंड हु वाज द फर्स्ट लेडी एस्ट्रोनॉट, वो भी बता देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और जो मैंने पूछा है उसका भी आंसर कर देना। ओके, the satellite that appears to be stationary with reference to the earth are called, चलो बताओ मुझे, geosynchronous satellite, navigational satellite और earth observation satellite. This is your last question. Yes, very good प्रमोद। आदिना ने भी बोला है, it's a राकेश शर्मा। राकेश शर्मा was the first Indian to go into the space. Yes. And yes, कल्पना चावला। वेरी गुड प्रमोद। कल्पना चावला फर्स्ट लेडी एस्ट्रोनॉट थी। उनका मतलब स्पेस में उनके साथ बहुत सारे ये थे अदर कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट थे, मतलब कुछ साल पहले, लगभग 17-18 इयर्स हो चुके रहेंगे उसको, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था एक।
चलो इसका आंसर बता देना मुझे। द सैटेलाइट दैट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी विद रेफरेंस टू अर्थ। अभी इट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी मीन इसका मतलब क्या है कि जैसे अर्थ आपको पता है कि वो रोटेट होता है, ठीक है, तो लाइकवाइज मून अर्थ के साथ साथ रोटेट होता है। ये जो सैटेलाइट है ना वो भी अर्थ के साथ साथ रोटेट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अर्थ है मेरा और ये सैटेलाइट है, अगर अर्थ ऐसे घूम रहा है ना तो उसके साथ साथ और सैटेलाइट भी ऐसे घूमेगा, देखो तो दोनों ना एक दूसरे को पैरेलल ही रहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना तो मुझे ऐसे लगेगा कि ये सैटेलाइट है ना ये कहीं पे हिल ही नहीं रहा है, वो वहीं पे है स्टेशनरी, तो उस सैटेलाइट को क्या बोलेंगे? ओके, ये आंसर आ चुका है बहुत सारे लोगों का। लेट्स चेक। यस, इट्स अ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। वेरी गुड। चलो अभी आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर तुम लोग को हिट चाहिए ना? ओके, तो शैल आई शेड्यूल दिस लेक्चर? बाकी लोग भी मुझे बताना। नेक्स्ट लेक्चर 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 5th चैप्टर हिट, एंड दिस इज फॉर यू ऑल। ओके, बहुत अच्छे से तुम लोगों ने आज का क्विज अटेंड किया है। ओके, और आज मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे जो ये थे ना आंसर्स थे वो बहुत ही करेक्ट थे, किसी का ज्यादा गलत हुआ नहीं। वेरी गुड। और ये स्पेस मिशन का जो चैप्टर है वो बहुत सारे लोगों को पसंद है, ये भी मुझे पता है। ओके, तो दैट विल बी द रीजन। यस, चलो सब लोग क्लैप करो अभी एक दूसरे के लिए। चलो मैं भी क्लैप कर रही हूँ, एक दूसरे के लिए क्लैप करना। और 10th का नेक्स्ट ना थर्सडे को होगा। ओके, लेकिन टेल मी कि मैम व्हेन विल क्लास 9th न्यू बैच विल स्टार्ट ऑफ लाइव क्लासेस? ओके, एक बात बता देते तुम लोग को, अभी कैसे तुम लोग का एग्जाम भी खत्म हो रहा है, अभी से हम लोग न्यू लेक्चर स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, तो हम लोगों ने इस मंथ में ये सोचा है कि ऐसे कुछ टर्म्स रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी 7th चैप्टर लिया था, 7th क्लास का लिया था, सॉरी 7th चैप्टर नहीं, एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर करके। तो ना बहुत सारे लोगों को ना इस कंसेप्ट में ये है डाउट है, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज मिक्सचर एंड व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, किसको क्या बोले, ये सब मतलब जो भी डाउट वाले हैं ना टर्म्स, तो उसके ऊपर मैं एक लेक्चर रखने का सोच रही हूँ। ओके, अच्छा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो 10th के बहुत सारे बाकी है, आई नो, हम लोगों ने डायरेक्टली सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट किया था, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि फर्स्ट सेम के भी हम लोग ले लेक्चर। ओके, एंड मेनी मोर, हम लोग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पे भी हम लोग कुछ लेक्चर्स रखने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून गाइस, तुम लोग के फ्रेंड्स को, सिबलिंग्स को, आजू बाजू वालों को सबको बता देना कि होम रिवाइज के फ्री लाइव लेक्चर्स अवेलेबल है। ओके, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर तुम लोगों को किसी चीज से फायदा हो रहा है तो दूसरों को भी उसका फायदा होना चाहिए। डू गुड गेट गुड। ओके, 6th स्टैंडर्ड का भी ट्यूसडे को रहता है, लेकिन कल छुट्टी है तो फ्राइडे को रहेगा। ओके, तृप्ति, चलो तो जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दो। एंड यस, अगर तुम लोग को एनिमेशन पसंद आया और तुम लोग को लगता है कि और डीप में जाके स्टडी करें, तो तुम लोग को क्या करना है, मेरे यस लेफ्ट हैंड में जो दिख रहा है ना यहाँ पे स्कैन का कोड, तो उसको स्कैन करके तुम लोग होम रिवाइज का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर पे जाके तुम लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, यस यस श्योर। स्टूडेंट अभी मुझे बोल रहे हैं कि मैम तुम्ही चष्मा लावत जा म्हणून। ओके, या एग्जाम्स आर पोस्टपोन ना, इन विच स्टैंडर्ड यू आर जाबिया? अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में गिफ्ट चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। तुम लोग अगर रेगुलर अटेंड करोगे ना क्लासेस तो ही तुम लोगों को गिफ्ट मिलेगा। ओके, या चलो, तो 2 मुझे आ चुका है हीट और पीरियोडिक टेबल का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता देना कि कौन से तुम लोग को चाहिए, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब तक हम लोग नहीं मिलते तब तक तुम लोग को क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है, खेलते रहना है, हंसते रहना है, खुश रहना है और सबको खुश रहना है। ओके, चलो टिल देन बाय बाय। Subscribe to my channel